हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिक एजुकेशन चैनल में। हम लोग पढ़ रहे 12th क्लास है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट जिसका नाम है पी ब्लॉक के जो पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़े हैं वर्ग 16 के तत्वों के जो रासायनिक गुण, भौतिक गुण और साथ में जो है उसके प्रमुख यौगिकों के जो है बनाने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ग 17 स्टार्ट करने वाले। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वर्ग 17। तो वर्ग 17 में हम लोग जो है पहले आज पढ़ेंगे वर्ग 17 के तत्वों का नाम और उसके जो है भौतिक गुणधर्म। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ग 17 के तत्व। सबसे पहला हमारा जो है तत्व होगा जिसका नाम होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। अब इसका भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसका परमाणु संख्या। पहले हम नाम लिख लेंगे इसका, थोड़ा हिंदी में नाम याद रहेगा आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। तो स्टूडेंट्स इसके जो है याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, जिस शॉर्टकट तरीका का नाम है बहुत ही इजी, जिसको हम जो है देखेंगे। शॉर्टकट तरीका का नाम है स्टूडेंट्स फिर कल बाहर आई आंटी। एफ मतलब फिर, क्लोरीन मतलब कल, ब्रोमीन मतलब बाहर, आयोडीन मतलब आई और एटी मतलब आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या हो जाएगा? एस्टैटिन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इस टाइप से याद कर सकते हैं आप जो है वर्ग 17 के तत्वों का नाम। हम इसका परमाणु संख्या पढ़ेंगे। तो परमाणु संख्या के लिए आपको जो नंबर याद होगा थोड़ा शुरू में बताए थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस नंबर से हम लोग निकालते हैं किसी वर्ग का जो है परमाणु क्या चीज संख्या। एक मालूम होना चाहिए, बाद के निकाल सकते हैं। तो फ्लोरीन का आपको मालूम होगा इसका होता है कितना? 9। 9 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 35 से फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 53। लास्ट में बच गया 32। 53 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 85। तो इस टाइप से आप जो है इसका परमाणु संख्या क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना हो गया तत्वों का नाम, उसका जो है शॉर्टकट याद करने का तरीका, संकेत और साथ में उसका क्या है? परमाणु संख्या। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं जो है इसका भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म आपको जो है इससे पहले वर्ग 15 और वर्ग 16 के बता चुके हैं। तो वर्ग 15 और वर्ग 16 का भौतिक गुणधर्म आपको याद है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है पहले वाला जो है नोट्स याद बगल में रख लीजिए और उसके बाद जो है एक एक करके आप आंसर दीजिए, उसके बाद हमको बतलाएंगे हम स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। एक बात और स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जो है यहीं तक के तत्व को हम लोग कहते हैं हैलोजन परमाणु। कौन परमाणु? हैलोजन परमाणु, जिसको सूचित किया जाता है किस से? एक्स से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक के तत्वों को, एस्टैटिन को नहीं, सिर्फ आयोडीन तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन परमाणु कहते हैं। और उसका संकेत क्या होता है? एक्स होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक एक पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म इसका। भौतिक गुणधर्म में जो सबसे पहला होगा हमारा वह होगा परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स आप बतलाइए कि इस पूरे में से जो है सबसे बड़ा जो है परमाणु त्रिज्या किसका होगा? जल्दी से 2 सेकेंड का टाइम है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए 2 सेकेंड इन हो गया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ता है। परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा? बढ़ेगा।
बता चुके हैं। अगर आप जो है शुरू से लगातार इस पीओ के चैप्टर को कवर करते आ रहे होइएगा तो आप शुरू से प्रत्येक भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़े हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो से सेकेंड वीडियो, उसके बाद फिर जो है वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण, फिर वर्ग 16 के तत्वों का भौतिक गुण। तो चलिए देखते हैं। तो इस वाले में आप देखते हैं तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 हो गया, अब उसके बाद 17। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसका जो है परमाणु संख्या बढ़ेगा तो जो है इसका आकार भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो वही बात है कि इसमें जो है सबसे बड़ा जो है परमाणु संख्या किसका होगा, एस्टैटिन का होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर स्टूडेंट्स जो है परमाणु संख्या का मान जो है क्या होता है, बढ़ता है, मतलब इसमें वृद्धि होता है स्टूडेंट्स। यह हो गया आपका फर्स्ट नंबर। चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो स्टूडेंट्स अब 5 सेकेंड का टाइम है आपको। अब बतलाइए कि इसमें से जो है वर्ग में जो है किसका सबसे अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन में से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान किसका सबसे ज़्यादा होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप देख लिए होइएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब आपको शुरू में ही बतलाए हैं कि कोई नाभिक है, इस नाभिक के जो है बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस नाभिक का बाह्यतम कक्षा पर जो अपना इफेक्ट होता है, अपना क्या होता है, इफेक्ट। तो बाह्यतम कक्षा पर इफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय क्या चीज, आवेश, इस नाभिक का। तो अब स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स आप कि यहाँ पर जो है छोटा सा नाभिक है, यहाँ पर जो है बड़ा सा हो गया, वही है, लेकिन जो है सेल की संख्या क्या हो रहा, बढ़ रहा, कक्षा की संख्या बढ़ रहा। तो यहाँ पर जो है छोटा सा है दूरी, यहाँ से दूरी बड़ा है, थोड़ा यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया स्टूडेंट्स। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई फैमिली है, थोड़ा इससे पहले बार बार आपको बता चुके हैं, कोई फैमिली है तो फैमिली मेंबर की संख्या कम होता है तो फैमिली प्रभाव कम बहुत ज़्यादा होता है, मजबूती से जो है किसी फैमिली को डांट फटकार सकते हैं। लेकिन जैसे फैमिली 20 गो का संख्या हो गया, पहले 5 को था तो अच्छा खासा फैमिली चल रहा था, बहुत पकड़ भी था फैमिली का, मुखिया का। लेकिन जैसे जैसे जो है 20 गो फैमिली हो गया सदस्य, तो उस वाले में जो है मुखिया का जो है अपने पूरे 20 सदस्य पर जो है पहले की तरह उतना पकड़ नहीं होता, कमज़ोर होते जाता। वैसे ही यहाँ पर है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का पकड़ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा। तो जैसे जैसे जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में बढ़ते जाता है, तो हमारा पकड़ भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। वही बात है, मतलब नाभिक का जो बाह्यतम कक्षा प्रभाव क्या होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में क्या आता है, कमी आता है। क्या आता है, कमी। तो कमी आएगा मतलब जो है सबसे अधिक जो है किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो यह था कॉज आपका किसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश का स्टूडेंट्स। चलिए हम तीसरा नंबर जो है चर्चा करेंगे हम लोग जो है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं। सबसे पहले हम जो है बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का संख्या कितना, परमाणु संख्या 9। इसका एटॉमिक मास निकाले तो 1s2 2s2 2p 2 2 4 1 5 ऐसा हो गया। क्लोरीन का बात करते हैं तो 17, तो फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5। तो बाह्यतम कक्षा में जो है यह वाला तत्व हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 2s 2p है और 3s 3p है, तो 4s2 और 4p जो है 5, फिर 5s2 और फिर 5p 5, इस टाइप से आगे क्यों क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि वर्ग जो है 17 होता है, उस तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, n लिख सकते हैं आप। NH2 और NP जो है क्या होता है, 5 होता है इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब बाह्यतम कक्षा में जो है देख रहा है P वाला में जो है 5 है, या ऐसे कहें कि 5 2 7 है पूरा मिलाकर। तो ये चाहेगा क्या है कि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता तो हम आसानी से हम ग्रहण कर लेते, कहीं से आसानी से मिल जाता है एक तो इलेक्ट्रॉन, तो एकदम फ्री माइंड में आराम से जिंदा ऑक्टेट पूरी जाता और आराम से ज़िंदगी बिताते। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करने के लिए स्टूडेंट्स, इसलिए आप देखते होइएगा क्या, इसलिए आप देखते होइएगा
कि जो है इन सभी तत्वों पर जो है माइनस होता है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस। तो इन सभी तत्वों पर जो है क्या होता है, माइनस होता है एक तो एक तत्वों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी था, आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। तो NH2 होता है और Np क्या होता है, 5। यहीं पे लिख लेते हैं, NH2 और Np क्या होता है, 5 होता है। चलिए अब आगे नंबर हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इतना तक INC सर पहले कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 नंबर पर। 4 नंबर है हमारा, बारी आएगा स्टूडेंट्स आयनन एंथैल्पी। तो इससे पहले अब 2-3 लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं आयनन एंथैल्पी जो किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो फटाफट से 5 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए ऊपर से नीचे में जो है सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसका होगा स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में डालिए फर्स्ट, फ्लोरीन का या स्टैटिन का, किसका होगा। चलिए स्टूडेंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आयनन एंथैल्पी मतलब जो है कोई सेल है, तो इसमें बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। इस बाहर निकालने में जितना ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा को ही हम लोग कहेंगे जो है क्या चीज़, आयनन एंथैल्पी कहेंगे स्टूडेंट्स। ये आप पढ़िएगा बार बार, 2 से 3 लेक्चर में पढ़िएगा। अब हम इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो यह हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है, सेल की संख्या थोड़ा सा कम है और इसमें थोड़ा बढ़ा दिए, इसमें और थोड़ा सेल बढ़ा दिए, इसी को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम किसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका तो अपने जो है प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव कम होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो अब जिसका प्रभाव कम होगा, फैमिली में ज़्यादा मेंबर है, तो अब लास्ट वाला मेंबर को जो, क्योंकि मजबूत ज़्यादा मेंबर है तो मतलब फैमिली कमज़ोर है, आसानी से हमला कर सकते हैं उस फैमिली पर। अगर जिसका फैमिली की संख्या कम होगा उसका मजबूत होगा, उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते फैमिली पर। वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह देख पा रहे हो कि यह जो है मजबूत, यह भी मजबूत है, लेकिन यह क्या है, कमज़ोर है। तो अब आसानी से हम किसको निकाल सकते हैं, इस वाले को निकाल सकते हैं, और हमको तो ऊर्जा देखना है। तो अब इसको निकालने के लिए जो है ऊर्जा जो है कम लगेगा बनिस्बत इसको, क्योंकि यह मजबूती के साथ बंधा हुआ, इसमें अधिक ऊर्जा लगेगा निकालने में। निकल तो सकता है लेकिन ऊर्जा क्या लगेगा, अधिक लगेगा, सैनिक ज़्यादा लगेगा। और इस वाले में जो सैनिक कम लगेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब कम ऊर्जा लगेगा। तो जिसका आकार कम है उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, जिसका आकार बड़ा है उसमें ऊर्जा क्या लगेगा, कम लगेगा। याद रखिएगा चीज़। तो वही बात है, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता, आकार क्या होता है, बढ़ता। तो हमारा ऊर्जा भी धीरे धीरे क्या लगने लगेगा, कम लगने लगेगा, जैसा पहले बताएं आपको। तो अब देख ली, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आता है, कमी आता है। क्या आता है, कमी। मतलब सबसे कम जो होगा किसका होगा, स्टैटिन का, सबसे अधिक किसका होगा, फ्लोरीन का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यह था आयनन एंथैल्पी का बात। हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर स्टूडेंट्स। 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है क्या। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, इस इलेक्ट्रॉन को जो है बांध रखने में नाभिक के द्वारा जितना ऊर्जा लगता है, तो बांध रखने में जितना ऊर्जा लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आप बतलाइए कि इस वर्ग ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है या घटता। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। पर चलिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इस पर। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो किस प्रकार परिवर्तन होगा, पहले हम परिभाषा देखें। तो इसको बांध रखने में जितना जो है ऊर्जा लगेगा, तो अब जो है यहाँ पर कम है तो ऊर्जा जो है कम लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा सेल हो गया तो बांध रखने में ऊर्जा इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स फैमिली में 5 मेंबर है तो खर्चा जो है थोड़ा कम पड़ेगा। अगर 20 हो जाएगा तो खर्चा क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। वही खर्चा मेंबर की संख्या कि मेंबर को बांध रखने में जो है ऊर्जा खर्चा। तो अब इसको बांध रखने में हमको जो है ऊर्जा जो है क्या लगेगा, कम लगेगा, इसको ज़्यादा लगेगा, इसको और ज़्यादा लगेगा। तो जैसे इसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका तो आकार बढ़ते जाएगा, तो आकार बढ़ेगा तो हमारा खर्चा भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, मतलब ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो है इसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा स्टूडेंट्स।
वृद्धि होगा मतलब सबसे कम होगा फ्लोरीन का, सबसे कम किसका होगा, स्टैटिन का होगा। तो याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यह हो गया आपका जो 5 ठो अभी तक का भौतिक गुणधर्म। हम लोग 6ठा नंबर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इतना तक आप जो है पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। छः नंबर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा घनत्व के बारे में। घनत्व आपको पहले ही बता चुके हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे आते हैं तत्व की परमाणु संख्या क्या हो रहा, बढ़ रहा। परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु द्रव्यमान जानते हो ये, तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि। आप ऐसे ही समझ सकते हैं। चलिए अब आगे लास्ट 7 नंबर, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के लिए स्पेशल वीडियो बना चुके हैं पार्ट 2, वहाँ से आप जाकर डिस्कस कर सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जो है सहभाजी इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने अंदर और जो है खींचने का जितना प्रवृत्ति होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं स्टूडेंट्स। जो मान लेते हैं कि HF बॉन्ड है, तो इस HF बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है जिसको खींचने की ज़्यादा जो है पावर होता है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो जनरली स्टूडेंट जो है इस वाले में जो है जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन जो है अपनी ओर जो है खींच लेता है। क्या कर लेता है, खींच लेता है सहभाजी इलेक्ट्रॉन। तो अपनी ओर वही खींच सकता है, जितना खींचेगा उसका विद्युत ऋणात्मकता जो है उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जनरली देखा क्या गया है कि इस वाले जो है जितना भी हाइड्रोजन परमाणु है सब का जो है खींचने की प्रवृत्ति जो है इलेक्ट्रॉन की जो है ज़्यादा होता है। इसलिए जो विद्युत ऋणात्मकता जो हाइड्रोजन परमाणु का जो सबसे उच्च होता है और अधिकतम जो होता है 4। पूरे आवर्त सारणी का सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है किसका होता है, 4। वह होता है फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का स्टूडेंट्स। तो अब विद्युत ऋणात्मकता मतलब जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं जनरली, तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या आता है स्टूडेंट्स, कमी आता है। क्योंकि जो सबसे अधिक फ्लोरीन का हो गया, इसके बाद जो है आ जाता है 3.2, इस तरह से घटते जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता मान में क्या लगता है, कमी आने लगता है। तो स्टूडेंट्स यह हो गया आपका जो है वर्ग 17 के तत्व और साथ में उसका भौतिक गुणधर्म। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं जो है वर्ग 17 के तत्वों का जो है रासायनिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स इतना तक का पूरा स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स थैंक्स।